अगर आपको सब कुछ आता तो आपका स्कोर भी अच्छा आता, नहीं आया आपका स्कोर, इसका मतलब यू आर लैकिंग समवेयर। जनरली स्टूडेंट्स सोचते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट तो कैजुअली है, सिर्फ देख लेते हैं देने के लिए. सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आई वॉज सीरियस फ्रॉम द डे वन। आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट, आई वॉज वेरी डिसिप्लिन। और मैंने पहले ही सोच लिया था कि इफ़ आई एम गोइंग इन टू दिस आई विल हैव टू क्रैक दिस इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। आपको समझना पड़ेगा कि एसएससी क्या पैटर्न यूज़ कर रहा है, राइट. उसी हिसाब से आप जा सकते हैं और अपना बेस्ट शॉट दे सकते हैं। सर, आपने यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर किया, तो एसएससी और यूपीएससी के लिए क्या आपने डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की या फिर आपकी सेम ही स्ट्रैटेजी थी? मैंने दोनों एग्ज़ाम्स के लिए दो स्ट्रेटजीज फॉलो की थी अलग अलग, बिकॉज यूपीएससी वांट्स कॉन्सेप्चुअल चीज़ें। Right. तो मैंने मैम मॉक टेस्ट इतने लगाए थे कि मेरे को लास्ट में जाते जाते इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि मेरा निकल जाएगा एग्जामिनेशन। अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट स्ट्रेटजी इज ईट द फ्रॉग फर्स्ट स्ट्रेटजी। सर, एसएससी में मेंटोरशिप का क्या रोल है? एक स्ट्रेट पाथ पता है तो द वर्क विल बी ईजी, राइट. रेदर कि आप जिगजैग फॉलो करके जा रहे हो, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कारवान द एचशाला वे. Today we have a very special guest with us, Harshit Kumar ji. He is graduated from NIT Raipur in 2022 and in the same year sir cracked SSC CGL exam in within 4 months, and currently he is posted in Cyber Security Division of Ministry of Finance as Assistant Section Officer. We are very pleased to have you here, sir. So sir, you gave your first attempt और first attempt में ही आपने SSC CGL crack कर लिया. सो सर, जनरली स्टूडेंट्स सोचते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट तो कैजुअली है, सिर्फ देख लेते हैं देने के लिए. सर, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? ओके, सो आई वॉज सीरियस फ्रॉम द डे वन। आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट, आई वॉज वेरी डिसिप्लिन। और मैंने पहले ही सोच लिया था कि इफ़ आई एम गोइंग इन टू दिस आई विल हैव टू क्रैक दिस इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। सो मेरी ये मैंटेलिटी थी, बी इट यूपीएससी, बी इट एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। सो मैं इस माइंडसेट के साथ गया था एंड आई क्लियर्ड इट। Wow, that's nice. Another question is कि हम क्या SSC CGL 4 months में क्रैक कर सकते हैं कि नहीं? Provided you have very strong basic and your foundation is so strong कि you are not getting stuck in mathematics. See, mathematics is the main obstacle for students nowadays. Right. तो if you have strong foundation in mathematics, तो आपका reasoning वाला part अपने आप strong हो जाएगा. Plus GS and English part बचा, उसमें you have to give your best. राइट. सर, इनिशियली हम बहुत ज़्यादा पहले 30 दिन प्रिपरेशन के स्टूडेंट्स बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, सर्च करते हैं, बुक्स कलेक्ट करते हैं, बट दोस 30 डेज इनिशियली आर वेरी क्रूशियल. स्पेसिफिकली अगर आपके पास समय ही बहुत कम है तो इस टाइम को किस तरीके से स्टूडेंट्स मैनेज करें? इस टाइम को ऐसे यूटिलाइज करना चाहिए, स्टिक टू वन वीडियो, वन बुक लिस्ट, एनीथिंग. लाइक अगर आप एक बुक लिस्ट को फॉलो कर रहे हो तो उसी पे स्टिक रहना है. एक टेस्ट सीरीज है, उसी पे स्टिक रहना है. ये नहीं कि वो टेस्ट सीरीज क्या है, उसमें नोट्स क्या है. नोट्स भी हैं तो एक नोट्स पे, अगर कोचिंग भी ले रहे हैं तो एक कोचिंग पे आपको स्टिक रहना है. राइट. दिस इज द मंत्रा राइट. आई फॉलोड. दैट इज़ वेरी नाइस सर. वरना क्या होता है कि हम सोचते हैं दोनों हाथों में लड्डू लेके चले और ना ये कर पाते हैं ना वो कर पाते हैं. सो दैट्स इम्पोर्टेंट कि स्टूडेंट्स स्टिक एक ही चीज़ को स्टिक करें और Yes. उसको अच्छे से घोट घोट कर पिए. राइट सर. सर, अब हम जनरल बुक लिस्ट पर जाते हैं. जनरली फॉर मैथ्स आप कौन सी बुक्स रिकमेंड करेंगे? जो मैंने फॉलो किया था, मैंने किया था PYQs. PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि एसएससी क्या पैटर्न यूज़ कर रहा है. राइट. उसी हिसाब से आप जा सकते हैं और अपना बेस्ट शॉट दे सकते हैं. राइट. मैंने मेंस के लिए आभास सैनी का कोर्स फॉलो किया था. Right. 2 महीने का कोर्स था, पेड कोर्स. और प्रीलिम्स के लिए मैंने कोई भी गाइडेंस नहीं ली थी किसी से भी, बिकॉज माई मैथ्स वॉज स्ट्रॉन्ग फ्रॉम डे वन. राइट. सो मैंने उसके लिए नहीं किया था. बट अगर आपको चाहिए कि स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा वीक हैं मैथमेटिक्स में, उनको आभास सैनी का कोर्स अगर वो ले ले रहे हैं तो ठीक है, दैट इज़ मोर देन इनफ. राइट. एंड सर, फॉर रीजनिंग? फॉर रीजनिंग देर इज़ वन प्ले लिस्ट इन यूट्यूब. सो मैंने उसका लिंक अपने चैनल पे शेयर कर रखा था मैम. राइट. तो उसमें अगर वो फॉलो कर लिया देन PYQs तो वो हो जाएगा. राइट. एंड सर, फॉर इंग्लिश?
इंग्लिश के लिए एक दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. यूट्यूब पे जाना है, रानी मैम का 120 रूल्स का एक प्लेलिस्ट है 12 घंटे का, वो फॉलो करना है. उसके बाद आपको ग्रामर के लिए ब्लैक बुक आती है, ब्लैक बुक को फॉलो करना है. कॉम्प्रहेंशन के लिए PYQs को फॉलो करना है. राइट, गॉट इट. तो बस इसी सिलेबस को स्टिक करें, देन पीपल कैन क्रैक SSC एंड CGL. वन मोर पोर्शन मैम, GS. राइट. GS के लिए देर आर 2 portions. द फर्स्ट वन इज स्टैटिक, द सेकंड बीइंग द करंट अफेयर्स. स्टैटिक के लिए आप फॉलो कर सकते हैं ल्यूसेंट को. ल्यूसेंट इज अ गुड बुक जिसमें बिल्कुल पॉइंटर्स में लिखे हुए हैं सारे पॉइंट्स. तो उसमें ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, जैसे UPSC में करना पड़ता है. राइट. लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये सब Right. नहीं करना पड़ेगा. बाकी जो करंट अफेयर्स है उसमें एक ईयरली बुक ले सकते हैं, उस पे ही स्टिक रहना है, उसको बार बार रिवाइज करना है, राइट. rather than getting 100 books and revising them once. एब्सोल्युटली. Yes. तो एक ही बुक को आप 100 टाइम्स रिवाइज करो, दैट इज मोर बेटर Yes. than 100 books revising once. That's very nicely put, sir. Sir, आपने UPSC के लिए भी प्रिपेयर किया, तो SSC और UPSC के लिए क्या आपने डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की, या फिर आपकी सेम ही स्ट्रैटेजी थी स्पेसिफिकली फॉर GS? क्योंकि UPSC मेंस में GS आता है, प्रीलिम्स में आता है, एंड SSC CGL में तो GS है ही. So मैम, मैंने दोनों एग्जाम्स के लिए 2 स्ट्रेटेजीज फॉलो की थी अलग अलग, बिकॉज UPSC वांट्स कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, राइट. और SSC CGL का सिलेबस दैट नीड्स फैक्चुअल राइट. डेटाज, इंटरप्रिटेशंस. सो मैम, दोनों का सिलेबस कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है कि इफ़ यू आर गोइंग इनसाइड UPSC सिलेबस, आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे. एब्सोल्युटली. And if you are going in SSC CGL, you need to memorize the data, ma'am. राइट. Data को आपको अपनी जुबान पे रखना है. And for SSC, the GS part is very unpredictable. राइट. आप नहीं predict कर सकते कि क्या आ सकता है. So rather than giving so much time to this subject, you should bifurcate your time to English. English carries the most marks in mains. The highest weightage, then mathematics and reasoning. राइट. सर, सो डू यू थिंक कि UPSC SSC बच्चे इसके साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज करियर पाथ्स थोड़ा बढ़ जाते हैं, एक एग्जाम नहीं क्लियर हुआ तो सोचते हैं कि प्लान बी के लिए. राइट सर. प्लान बी का ऐसा है कि इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू क्रैक एनी सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यू क्रैक इट, यू गेट इनटू दैट सर्विस, देन यू प्रिपेयर फॉर UPSC CSE if your lifestyle allows. Right. Otherwise, stick to one. Crack it and get it. Oh, get through. Very nicely put, sir. Also, sir, like कुछ ऐसे एक भेड़ चाल है कि सब एक बुक पढ़ रहे हैं तो हमें भी वही बुक पढ़नी है. सो ऐसी कोई मेन किताबें थी या पॉपुलर किताबें थी जो आपने बीच में छोड़ दी कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि सब पढ़ रहे हैं वो मैं नहीं पढ़ूंगा? सो मैम, मेरे पास टाइम बहुत कम था. आई हैड ओनली 4 months टू क्रैक इट. राइट. सो मैंने पहले डिसाइड कर लिया था, फर्स्ट वीक मैंने इसलिए लगाया था इसमें कि आई विल हैव टू रीऑर्गेनाइज माय बुक लिस्ट, और जो बुक लिस्ट मैं चूज करूंगा आई विल स्टिक टू इट टिल द एंड. सो इंग्लिश के लिए एक ब्लैक बुक आती है, उससे मेरे को थोड़ा फील हुआ कि आई विल नॉट गेट फ्रूटफुल रिजल्ट्स आउट ऑफ इट, बट लास्ट में मैं इसी पे स्टिक रहा and I scored good marks, ma'am. Right. Just like girlfriends change कर सकते हैं, wife नहीं. So it's just like that, sticking to one towards the end. Yeah. That's good, sir. So how to prepare for mathematics? क्योंकि generally बच्चे अक्सर maths से बहुत ही डरते हैं. So how did you cover that part? I will suggest everybody to focus on your foundation, your basics. Don't go after the tricks, tips and tricks. अपना foundation strong करो, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप टिप्स एंड टिप्स तुम्हारे दिमाग में अपने आप बनने लग जाएंगे. सो दैट इज द ओनली थिंग आई विल सजेस्ट कि अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो बस. और सर वो फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए? उसको अपने बेस जो तुम्हारी 7th 8th 9th 10th का जो सिलेबस है उसको पहले कंप्लीट करो, उसके बाद गेट इनटू द MCQ टाइप्स क्वेश्चंस.
राइट और साथ ही साथ PYQs जो आपने पहले ही बताया कि PYQs इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एग्जाम आपसे पूछ क्या रहा है, एग्जैक्टली मैम। क्योंकि सेम सिलेबस डिफरेंट एग्जाम्स में आता है, UPSC में भी सेम चीज़ें हैं, बाकी अदर कॉम्पिटिटिव में भी सेम चीज़ें हैं। सर डिड यू ऑल्सो टेक कोचिंग अपार्ट फ्रॉम जो आपने ऑलरेडी मेंशन किया, और भी कोई कोचिंग आपने ली? उसके अलावा मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी मैम, सर सेल्फ स्टडी से किया जो किया, बिकॉज जो प्लेलिस्ट मैंने मेंशन कर रखी है अपने चैनल पे वो अगर फॉलो कर लेंगे और सेल्फ स्टडी करेंगे, एंड सेल्फ स्टडी मतलब कि 10-12 घंटे कंसिस्टेंटली, नो चीटिंग। राइट, नो चीटिंग, दैट इज इम्पोर्टेंट। नहीं तो एक दिन 7 घंटे पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन 2 घंटे पढ़ रहे हैं, दैट डजंट मेक सेंस। सो कंसिस्टेंसी इज अ की इन दिस एग्जाम। सर कोचिंग जो पढ़ा रहे हैं, जैसे आपने जो कोचिंग मेंशन किया वो भी आपने लिया, और आपकी खुद की स्ट्रैटेजी, क्या उन दोनों चीज़ों में डिफरेंस था या फिर बराबर? हाँ, कोचिंग मैंने इसलिए ली थी, जो मेरा फाउंडेशन जहाँ पे वीक था, जैसे कि मेरा अरिथमेटिक मैथ थोड़ा सा वीक था, तो मैंने इस तरीके से स्ट्रेटेजाइज किया था कि कोचिंग लेके मैं अपना फाउंडेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करूंगा, बाकी जो स्ट्रेटेजी होगी मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा। तो मैंने मैम मॉक टेस्ट इतने लगाए थे कि मेरे को लास्ट में जाते जाते इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि मेरा निकल जाएगा एग्जामिनेशन। तो मॉक टेस्ट इज द की, मैं सबको समझाता रहता हूँ, मॉक टेस्ट दो, डरो मत मॉक टेस्ट से, उसको एनालाइज करो, वेयर आर यू गेटिंग रॉन्ग, जस्ट नोट डाउन इट इन अ सेपरेट नोटबुक एंड उसको रिवाइज करो, so that if you get that particular question in your examination or in next mock test, you will easily crack it. Right, so mock tests are very important. सर लेकिन जब mock test एक दिया और उसमें स्कोर कम आया तो the aspirant feels demotivated, तो वो स्कोर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं rather than कि उन्होंने क्या उससे नया सीखा। So what is your take on it? उनको ये देखना चाहिए कि इसमें भी अपॉर्चुनिटी है, like where are you lacking your knowledge. सो अगर आपको सब कुछ आता तो आपके स्कोर भी अच्छा आता, नहीं आया आपका स्कोर, इसका मतलब यू आर लैकिंग समवेयर। राइट, तो आपको उस पर काम करने की जरूरत है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है ना, इसको डीमोटिवेशन लेकर क्यों बैठे हम? ये तो हमारी मोटिवेशन होनी चाहिए, ठीक है यहाँ पे हमारा ड्रॉबैक है, ठीक है इसको हम काम करेंगे, विल इम्प्रूव इट ओवर टाइम। राइट, तो एक इतना भी कुछ सीरियस नहीं लेना है कि हमने बहुत ही बड़ा मिस्टेक कर दिया, अगर हमारे गलत हो रहे हैं आंसर्स। अगर गलत हो रहा है तो उसको जैसे आपने मेंशन किया सेपरेट नोटबुक में लिखो और एक न्यू डायरी बनाओ और कीप रिवाइजिंग दैट ऑफन एंड देन यू विल क्रैक। सर मेंटोरशिप की बात करें तो क्या आपके कोई सीनियर मेंटोर रहे हैं जिन्होंने आपकी प्रिपरेशन में मदद की, या फिर कोई सीनियर SSC CGL से कोई सीनियर ऑफिसर रहे हो जिन्होंने आपकी मदद की हो? माई सिस्टर वॉज माई मेंटोर। ओह वाओ। या फॉर SSC CGL, सो उसने शी टोल्ड मी अबाउट द सिलेबस, द पैटर्न, the strategy. So I followed her somewhere, and most of the part was done by me only, ma'am. Strategies. I made my own strategy. I took the mentorship somewhere, then I made my own strategy, and I did that. Right. So what works for you doesn't work for somebody else. Exactly. So that's important कि आप उसको टेलर मेड अपने हिसाब से करें, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से करें, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है उसके हिसाब से करें। सब PYQs plays a very important role. तो आपने कितने ईयर से कितने ईयर तक PYQs लगाए? मैंने लास्ट 5 to 6 years के PYQs पूरे लगा दिए थे, पूरे लगा दिए थे मैम। फॉर इंग्लिश आई डिड even the other examination also, like SSC CHSL, GD and every examination, ताकि कोई कुछ भी पार्ट छूटे ना। Right. Exactly. So how did you manage your मतलब एक दिन में आपका स्केड्यूल कैसा रहता था? Okay, so when I used to woke up around 7 AM and सबसे पहला पार्ट जो रहता था मेरा वो इंग्लिश का रहता था। Right. क्योंकि इंग्लिश का सबसे ज़्यादा वेटेज है, and if you are waking up with fresh mind and you are grabbing it, so it's good thing, yeah. Right. Then मैं जाता था मैम मैथ्स में, मैथ्स के अगर मैं मैथ्स कवर करूँगा तो मेरा रीजनिंग अपने आप कवर होगा। Right. Then the very boring part, that is GS, वो मैं शाम को करता था। Right. और मैं रात में मैम एक मॉक टेस्ट दे के सोता था, उसका अगले दिन जो भी मेरी गलती हुई है उसको मैं रेक्टिफाई करता था और सेपरेट नोटबुक में एक नोट डाउन करता रहता था। वाओ, दैट्स रियली नाइस। तो मतलब आप एक दिन में ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स ही आप कवर करते थे। सारे। सर इसका बेनिफिट क्या है वर्सेस
एक पर्सन सिर्फ जीएसई पूरे दिन पढ़ रहा है या फिर सिर्फ इंग्लिश ही पूरे दिन पढ़ रहे हैं? इसमें आप यहाँ पे ड्रॉबैक इसका बहुत बड़ा ये है कि अगर आप एक ही सब्जेक्ट पूरे दिन पढ़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेबस साथ साथ छूटता रहेगा, प्लस आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा जब आप मॉक टेस्ट दोगे। राइट, कि पूरा दिन पढ़ा और आया नहीं जैसे कुछ। आप अगर आज दे रहे हो मॉक टेस्ट और कल आपने मैथ्स पढ़ा है, मैथ्स में कॉन्फिडेंट हो, बट 4 दिन पहले जीएस पढ़ा था, उसमें बिल्कुल लो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तो आप दे ही नहीं पाओगे अपना 100% वहाँ पे। तो इसलिए डेली कुछ मतलब डिवाइड कर लो टाइम, 2-2 घंटे एंड 10-12 घंटे तो पढ़ने पड़ेंगे अगर 4 मंथ में निकालना है तो। राइट, और समय ज्यादा है तो आप थोड़ा सा ब्रेक लेकर भी कर सकते हैं। 8 hours is good consistently. राइट, सो सर इसका ये स्ट्रैटेजी का ये भी फायदा है कि अगर आप इंग्लिश मैथ्स कर रहे हैं तो बोरिंग नहीं हो रहा है सब्जेक्ट। सो जब आप ट्रांजिशन फेज पे आते हैं तो यू आर अगेन फ्रेश, तो दैट इज ऑल्सो वन बेनिफिट। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट सर। अब हम सीधा चलते हैं एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी पर, क्योंकि उस दिन दैट इज मेक एंड ब्रेक। अगर आपने उस दिन सही कर लिया तो मतलब आपकी सब सही था, उस दिन कुछ गड़बड़ हो गई तो मतलब ऑल थिंग्स गेट वेस्टेड। सो सर आपने जो सेक्शन टियर 1 का जो सेक्शन था, आपने कौन सा सबसे पहले अटेम्प्ट किया एंड व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी? According to me, the best strategy is eat the frog first strategy. जो सबसे मुश्किल पार्ट सबसे पहले कंप्लीट कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले जीएस में आता था, या तो आपको पता है या तो आपको नहीं पता, देयर इज नो मिडल ग्राउंड। सो जो मेरे को पता था मैं टिक कर देता था, और एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी लगा के कोई 2 निकाल के ऑप्शंस को और मैं टिक करके निकल जाता था। उसमें मैं 25 में से 15 to 20 के अराउंड मैं उसमें कवर करता था। देन कम्स द इंग्लिश पार्ट। इंग्लिश पार्ट को मैं 5 to 6 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता था 25 क्वेश्चंस को। देन कम्स द मैथमेटिक्स पार्ट मैम, उसके बाद रीजनिंग। उससे क्या होता था कि जीएस का जो आप टाइम वेस्ट कर देते हो ये सोचने में कि मैंने शायद पढ़ा है, मैंने कहीं यहाँ पे देखा था ये ऑप्शन, वो आप एलिमिनेट कर दोगे तो आप सारा पूरा का पूरा अपना जो पेपर है वो कवर कर सकते हो। राइट, टू बिगिन विद जीएस फर्स्ट इज वर्क्स बेस्ट फॉर अस। स्टिल एस्पिरेंट्स को जो बेटर लगता है उनके हिसाब से यू कैन गो अहेड विद दैट। सर मैथ्स में ऐसे कौन से क्वेश्चंस थे जो आपने जानबूझकर आप छोड़ देते थे? जानबूझ के मैं छोड़ता था एरिथमेटिक का पार्ट। लाइक पाइप एंड सिस्टम मेरे लिए बहुत बड़ा हर्डल था, पता नहीं क्यों। तो मैं उसका जो क्वेश्चन आता था मैं छोड़ देता था। फॉर्चुनेटली वो उस पर्टिकुलर एरिया से कोई क्वेश्चन आया ही नहीं मेरे एग्जाम में, सो मेरे को कोई ऐसा हर्डल नहीं लगा वहाँ पे। राइट सर, सो रिजल्ट जब टियर 1 का रिजल्ट आता है, सो देयर इज टाइम, तो उस टाइम को आपने कैसे यूटिलाइज किया? डिड यू टेक ब्रेक या फिर मॉक्स आपने लगाए, प्रिपेयर करते रहे आप? नो ब्रेक्स। मेरे को पता था कि सिलेक्शन हो जाएगा फॉर्चुनेटली, क्योंकि आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ। राइट, तो फिर मैंने मेंस की तरफ गया। मैं मेंस के मॉक्स लगाने लग गया था। फिर मैंने मेंस के मॉक्स भी 50 के अराउंड दिए थे। 70 डेज का ब्रेक था और मैंने 50 मॉक्स दिए थे मेंस के। Wow, that's a big number. यानी कि आपने कोई इधर उधर नहीं, आप you just went into preparation because you were confident. Yes. That's nice sir. Sir tier 2 के लिए आपने preparation tier 1 से ही शुरू कर दी थी या tier 1 के रिजल्ट के आने के बाद? मैम इसमें सिलेबस लाइक यूपीएससी का थोड़ा सा ऐसा होता है कि प्रीलिम्स के लिए अलग स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ती है, क्योंकि एमसीक्यूज होते हैं जी, एंड मेंस में सब्जेक्टिव होता है, तो यू नीड टू राइट। इसमें ऐसा होता है कि मैम दोनों एग्जाम्स में आपको एमसीक्यूज ही मिलेंगे, तो उसी टाइप की स्ट्रेटेजी वर्क करती है। उसमें ऐसा नहीं है कि मेंस के लिए अलग करिए और प्रीलिम्स के अलग है, वो अपने आप ही होती रहती है मैम। राइट, तो आप टियर 2 की भी पहले ही टियर 1 से चल रही थी, वो स्टार्ट कर रहे थे। राइट सर, कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स जो टियर 2 में एस्पिरेंट्स करते हैं एंड दैट कैन कॉस्ट देम ग्रेटली? द फर्स्ट वन इज कंप्यूटर। कंप्यूटर डज नॉट काउंट इन द फाइनल रिजल्ट, बट उसको स्टूडेंट्स लाइटली लेते हैं। राइट, और मेरे जब 2022 में मैंने दिया था एग्जामिनेशन, उस टाइम इंट्रोडक्शन हुआ था कंप्यूटर का, और बहुत बच्चे दे स्कोर्ड a lot of marks, like 350 plus marks उस टाइम पर, and they failed in computer subject. So what is the point? Right. They did not get selection. So first is computer को ignore करना. The second one is silly mistake जो होती है, वो कुछ questions ऐसे होते हैं not लिखा होता जिसमें
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो Right. नॉट को वो देखते नोटिस नहीं। नहीं करते हैं और दे जस्ट डाइव इनटू द ऑप्शंस। Right. ये दोनों सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। Right. I think reading the question is Properly. very important before you start answering them. That's important. So कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 8 से 10 घंटे भी पढ़ रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन स्टिल स्कोर्स कम आ रहे हैं, तो आप उन बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे? ऐसे बच्चे मैंने बहुत देखे हैं जो 8 से 10 घंटा डेली पढ़ते हैं और उनके फिर भी मार्क्स लो आते हैं, क्योंकि वो मॉक्स नहीं देते हैं। अगर आप मॉक्स दो, उसमें जितनी मिस्टेक्स हो रही है उसको रेक्टिफाई करो, उसको नोट डाउन करो, और उस जो नोट डाउन किए मिस्टेक्स उसको अगर आप दोबारा रिवाइज कर रहे हो, उसके बाद अपने आप मार्क्स बढ़ेंगे, अपने आप बढ़ेंगे वो मार्क्स। राइट, जैसे कहा भी जाता है दैट द मोर यू स्वेट इन पीस इज द लेस यू ब्लीड इन वॉर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मॉक्स लगाओ, उसमें आप चाहे कितने भी खराब स्कोर भी आ रहे हो, जस्ट गो थ्रू इट। उसके बाद जैसे सर ने स्ट्रैटेजी शेयर किया कि आप सेपरेट रजिस्टर में लिखें, उसको बार बार रिवाइज करें। आई थिंक दैट्स द की टू पास दिस एग्जाम। सर, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, सर एसएससी में मेंटोरशिप का क्या रोल है? मेंटोरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अगर आपको एक स्ट्रेट पाथ पता है तो द वर्क विल बी इजी, राइट, रेदर कि आप जिगजैग फॉलो करके जा रहे हो, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। देयर आर पीपल हु आर स्टडिंग फ्रॉम लास्ट 12 to 15 years। सो क्यों फॉलो करना है जब आपका 1 साल 1.5 साल मैक्सिमम 2 साल में काम हो जाएगा, इनफैक्ट 6 months में भी हो जाता है। सो अगर आपके पास अच्छी मेंटोरशिप है तो द वर्क विल बी वेरी इजी। राइट, एंड डू यू थिंक सर कोचिंग और मेंटोरशिप में थोड़ा डिफरेंस है? मेंटोरशिप इज पर्सनल मैम। लाइक Right. मेंटोरशिप में ये होता है कि आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है, कीपिंग इन माइंड योर वीकनेस एंड योर स्ट्रेंथ्स। कोचिंग में आपसे कुछ मतलब नहीं होता, वो आके पढ़ाएंगे और वो चले जाएंगे। राइट, thank you so much for sharing so many things in detail. Sir, just the last words, आप एस्पिरेंट्स के साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे? एस्पिरेंट्स के साथ मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलना है और सिली मिस्टेक्स का ध्यान रखना है, प्लस मॉक टेस्ट देना है। सिलेबस कंप्लीट होने के पहले ही 80% हो जाए तो स्टार्ट कर दो मॉक टेस्ट। राइट, thank you so much for coming here, sir. Thank you, ma'am. HRI is very pleased to have you and we wish you all the success in your future career paths. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Thank you.